बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए रहते और लगातार बारिश हो रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में किसान रघुनाथ अपनी फसल को लेकर बहुत खुश था। इस साल धान की फसल लहलहा रही थी। उसकी पत्नी सावित्री रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, इस बार हमारी मेहनत सफल हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल सके। गांव के बच्चे कच्ची गलियों में कीचड़ में खेलते, बूढ़े बरामदे में बैठकर बीड़ी पीते और महिलाएं तालाब से पानी लाने जाती। गांव का जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उसमें संतोष और सादगी थी। एक रात अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। तेज धार ने तटबंध तोड़ दिया और देखते ही देखते पूरा रामपुर गांव पानी में डूबने लगा। रघुनाथ के खेत लहरों में बह गए। मिट्टी का बना उसका घर गिरने की कगार पर था। लोग जान बचाने के लिए ऊंचे पेड़ों और स्कूल भवन की ओर भागने लगे। रघुनाथ ने अपने 2 छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाया और सावित्री का हाथ पकड़कर स्कूल की ओर दौड़ा। चारों ओर चीख पुकार थी। मवेशी बह रहे थे, औरतें रो रही थीं और बच्चे भय से चिल्ला रहे थे। बाढ़ के तीसरे दिन गांव की हालत और खराब हो गई। खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां बची थीं। गंदे पानी में बीमारी फैलने लगी थी। मरे हुए पशुओं की दुर्गंध वातावरण को असहनीय बना रही थी। रघुनाथ देख रहा था कि उसकी मेहनत की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बच्चों की ओर देखते ही उसने मन को मजबूत किया। कुछ दिनों बाद राहत दल नाव लेकर पहुंचा। लोगों को खाने का पैकेट और दवाइयां बांटी गईं, मगर गांव के हर घर तक मदद पहुंचाना आसान नहीं था। रघुनाथ ने गांव के नौजवानों के साथ मिलकर नाव से बीमार और बूढ़े लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया। उसकी पत्नी सावित्री महिलाओं और बच्चों की देखभाल करती रही। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। 15 दिन बाद जब पानी उतरने लगा, तब गांव वाले अपने घर लौटे। घरों की दीवारें गिर चुकी थीं, खेत बंजर हो चुके थे, लेकिन लोगों के दिल में जीने की इच्छा अभी भी जिंदा थी। रघुनाथ ने बच्चों से कहा, बेटा, हमारी फसल बह गई, घर टूट गया, लेकिन हिम्मत अगर टूटे तो हम सचमुच हार जाएंगे। मेहनत फिर से करेंगे, खेतों में फिर धान लहलहाएंगे। उसके शब्दों ने पूरे गांव को नई शक्ति दी। सबने मिलकर गांव को फिर से बसाने का संकल्प लिया। गए तो यह बाढ़ जीत जाएगी। हमारी हिम्मत ही हमारी नाव है। हम मेहनत करेंगे और सब कुछ फिर से खड़ा करेंगे। गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने मिलकर टूटी सड़कें बनाई, घरों को दोबारा खड़ा किया और खेतों की जुताई शुरू की। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। गांव में जीवन लौटने लगा। बरसात खत्म हो चुकी थी। बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। रघुनाथ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। रघुनाथ धीरे धीरे कहता है, बाढ़ ने हमें बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन हमारी आशा, हमारी मेहनत और हमारा साहस कोई नहीं छीन सकता। जब तक हम साथ हैं, कोई भी आपदा हमें तोड़ नहीं सकती।